एक दिन भगवान की इच्छा से मायावी चोर राजा के चोर चुराकर दोनों विश्वों के नाव में खड़ी थी और उनमें रख दिया। अपने पीछे चोरों को और दूत को दौड़ते हुए देखा। भय से वह धन को पटक कर वहाँ से भाग गया। तब राजा ने धन देखा और दोनों ससुर जमाई को बंदी बना लिया और आनंद से दौड़कर राजा के पास जाके कहने लगे कि हे राजन, ये दो चोर हमने चोर पकड़े हैं धन सहित। आप देखो, जैसे आपके विचार हो वैसा ही कीजिए। राजा की आज्ञा से झटपट दोनों को बंदी बनाकर विचार कर जेल खाने में डाल दिया गया। सत्यदेव की माया से वैश्य की बात किसी ने ना सुनी। तब राजा उसके धन कोष में जमा कर लिया और सत्यनारायण के शाप से स्त्री को अधिक दुखी। घर में जो धन था सब चोरी हो गया और आग लग गई और राजा के दंड दिए चोरी हुई और अग्नि चिंता भूख प्यास से व्याकुल हुई और दोनों स्त्रियां भीख मांगने लगी। एक दिन कलावती भीख से व्याकुल होकर एक ब्राह्मण के घर गई जिससे सत्यनारायण का पूजन होता देखा। वहां प्रसाद पाकर कथा सुनी, वरदान मांगा। रात को घर आई। कलावती की माता प्रेम सहित बोली, कलावती को समझाने लगी कि हे पुत्री, इतनी रात तक तुम कहाँ थी और कहाँ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तब कलावती माता से बोली, हे ब्राह्मण के घर फल देने वाला मनवांछित फल देखा और कन्या वाक् सुनकर पूजा करने लगी और फल वाक्य को सुनकर वह पूजा करने में थे। दोनों स्त्रियों ने भगवान की पूजा की। रात में पास पड़ोसी को बुलाकर व्रत किया, वरदान मांगा और हमारे पति जमात कुशल पूर्वक घर आवे। मेरे पति जमात की अपराधों को क्षमा कर स्तुति करने लगी। सत्यदेव भगवान प्रसन्न हुए। उसी समय रात को राजा चंद्रकेत सपने में आया और राजा विष्णु ने जिन अपराधियों को बंदी बनाया उनको छोड़ देने जो तुमने उसका धन लिया है तो नहीं तो तुम्हारा राजकाज नष्ट कर दूंगा। ऐसा राजा ने भगवान के अंतर्ध्यान हो गए और सवेरे राजा अपने मंत्रियों को बुलाकर सलाह करने लगे। सभी के बीच सपने को बताया, विचार करने लगे और शीघ्र वेश को छोड़ दिया और सलाह दी। और राजा के दूत कारागार में गए, दोनों को लेकर आए। राजा ने विश्व का हथकड़ी कटवाकर और चंद्रकेतु बराबर में दोनों को प्रणाम किया और डरते डरते पहले बिना विचारे राजा ने हमको दंड दिया और उनको भयभीत होकर प्रेम से समझाने लगे, हे भाई, देवयुग से तुम्हें बड़ा दुख प्राप्त हुआ है, भय मत करो। ऐसा राजा ने कहकर बाल कटवाए। नाव को बुलाकर बाल कटवाए। राजा ने दोनों को वस्त्र आभूषण दिए और समूह को बुलाकर मीठे वचन से संतुष्ट किया। राजा ने दोनों की नाव धन से भरवा दी। दोनों वैश्यों को आज्ञा दी। कुशलता पूर्वक वो अपने घर को चले। यात्रा करी। राजा को प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक दोनों वैश्य अपने घर को गए। तीसरा अध्याय समाप्त। सूत जी बोले, हे ऋषिमुनि, साधु देश की ओर मंगल पूर्वक ब्राह्मण दक्षिण की ओर चल दिए। तभी थोड़ी देर में नाव चली तो सत्यदेव भगवान ने दंडी का वेश लिया और साधु के पास गए। बोले, हे पात्र, हे महाजन, इस नाव में क्या है? धन क्या है? इस नाव में क्या भरा हुआ है? भगवान को धक्का देकर कहने लगे, हमारी नाव में रुपए पैसे नहीं है जिसकी इच्छा से तुम यहाँ पर आए हुए हो। ऐसा करके वह थोड़ी दूर समुद्र के तीर जाके दंडी रूप भगवान जी बैठ गए। हमारे नाव में लता पत्थर भरे हुए ऐसे वचन सुनकर थोड़ी दूर भगवान जाकर दंडी के रूप में बैठे। दंडी समझ गया कि साधु को नित्य कर्मों के अभिस्नान भोजन इत्यादि नाव की स्तर वहां पर कर दी। इतने में जब ऊपर उठी तो साधु उसमें पड़ गया कि लता पत्थर देख के वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गया। उसी समय जमात कहने लगा, शोक क्या करते हो? या दंडी महाराज का श्राप है या वही ही इसको सही कर सकते हैं। दंडी की ओर समझ कर नहीं जो इस श्राप को मिटा सके। साधु जमात वचन सुनकर दंडी की खोज में चल पड़े और दंडी जी मिले और प्रणाम कर कहने लगे, साधु। दंडी बोले, मैं जो आपसे कहता हूँ, मेरे अपराधों को क्षमा करो। ऐसा करके महाशोक दुखद करने लगे। तब दयालु दंडी बोले, रो मत, तुम मेरी पूजा से बेमुख हो। भगवान कहते हैं,
भगवान कहते हैं कि तुम मेरी पूजा से बेमुख हो। भगवान की स्तुति करने लगे करने लगे बंदी गृह से छूट गए, तब भी हुए नाचत लता पत्तर बतलाए, अब क्या भय भय अचीत। साधु बोले, भगवान माया की ब्रह्मा इत्यादि तीनों लोग 33 करोड़ देवी मोहित हैं, आपके गुणों को कोई नहीं जानता है। मैं मूढ़ी माया, आपको कौन जान सकता है। अब आपका पूजन मैं विधि विधान करूँगा। हे भगवान, मेरा धन जैसा था वैसा ही करिए, मैं आपकी शरण में हूँ। साधु के वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हुए। मधुर वचन में जात मिटे ना उत्तम, जन अभिमानी तनिका शीत जल से मिटे जैसे दूध उफान। मन वांछित वरदान देने के बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए। साधु नाव से भरी देख के प्रसन्न हो गए, धन से भरी नाव देख कर प्रसन्न हो गए। सत्यदेव की कृपा से कामनाएं पूर्ण हुई। इस प्रकार कहकर विधि विधान पूजा करके सत्यदेव का प्रसाद लेकर नाव को अपने देश को चल दिया। साधु अपने जमात से कहने लगा, अपना रत्नपुर दिखने लगा है। इस प्रकार रक्षक को भेजा, घर खबर देने के लिए भेजा, और वह दूत नगर के पास जाकर साधु की स्त्री से कहने लगा, हाथ जोड़कर नगर के समीप जमात सहित साधु आए हैं, बहुत सा धन लाए हैं। वचन सुनकर लीलावती और कलावती पुत्री कलावती कहने लगी, मैं तो पूजा कर प्रसाद पा चुकी हूँ, आप पूजा करके आओ। कलावती जल्दी से पूजा समाप्त करके अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। प्रसाद को त्याग कर अपने पति के दर्शन के लिए कलावती जब चल दी तो उसके कारण सत्यदेव भगवान रुष्ट हो गए और पति को नौका को जल सहित डुबो दिया। कलावती वहां अपने पति को नहीं देखा, आते शोक से व्याकुल होकर धरती पर गिर गए और जल में नाव डूबी कन्या को रोते देख कर साधु बोले, आश्चर्य हुआ, और मुलायम भी इस प्रकार की चिंता करने लगा। लीलावती बोली, व्याकुल देखकर दुखी होकर अपने पति से बोली नाव सहित जमात कहाँ चले गए हैं, मैं किस देवता का अपराध से दुख प्राप्त हुआ है। तो साधु की समझ में आ गया, सत्यदेव के प्रभाव से कौन जानता है। ऐसा कहकर लीलावती साधु सभी लोग तन करने लगे और लीलावती पुत्री गोद में विलाप कर रही थी। कलावती कहती कि पति के खड़ाव लेकर मैं भी सती हो जाऊंगी। वह चित्र देखकर माता पिता बड़े भयभीत हुए, शोक से व्याकुल होकर चिंता करने लगे और श्रम में सत्यनारायण की माया में फंसे हुए थे। वैश्य कहता है, हे भगवान की कृपा से विस्तार से करूंगा। सत्यदेव के निमित्त बार बार प्रणाम करके दंडवत भगवान को प्रसन्न करने लगा। भगवान जी बोले कि तेरी कन्या प्रसाद त्याग कर दर्शन के लिए आई है। तेरी कन्या की नौका जल में अंतर्ध्यान, पति की नौका जल में अंतर्ध्यान है। अब तेरी कन्या प्रसाद लेकर आदर पूर्वक आए तो पति की नौका जल के ऊपर आएगी, संदेह नहीं। ऐसी आकाशवाणी से स्त्री पुरुष ने सुनी और कलावती घर जाकर प्रसाद लेकर वहां आई और जल के ऊपर नौका देखकर अपने पति के प्रसन्न हुई और पति के दर्शन किए और फिर कलावती, और अब देर ना करो, घर चलो। साधु और पत्नी बच्चों सहित वो अपने घर गए और खूब विधि विधान से सत्यनारायण का पूजन किया। साधु धन लेकर बंधुओं सहित अपने घर आए और हर पूर्णिमा को संक्रांत सत्यनारायण का पूजन करने लगे। इसी प्रकार सुख भोग कर वैकुंठ को गए। स्कंद पुराण के चौथा अध्याय समाप्त। 5वां अध्याय चालू। सूत जी बोले, एक मूर्ख राजा पृथ्वी पर हुए जो पुत्र पालन करने वाले थे। एक समय राजा सत्यदेव प्रसाद को त्याग दिया, जिसके प्रभाव से दुख हुआ। उन्हें सुना राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। बहुत पशु पक्षी मारकर बरगद के नीचे आकर बैठे, जहाँ पर गोपालगढ़ सत्यदेव महाराज का पूजन कर रहे थे भावबंदी सहित। और राजा अपमान से ना तो भगवान का पूजन होता देखा और ना ही ईश्वर को प्रणाम किया। गोपाल पूजन कर चुके और राजा को प्रसाद लाकर दिया तो राजा ने अब गोपाल का प्रसाद भी नहीं लिया और प्रसाद त्याग कर अपने नगर को चला। जब राजा ने 100 पुत्र और धन नष्ट होता देखा, सोचने लगा सत्यनारायण ने ही नष्ट किया है। जहाँ सत्यनारायण जी की पूजा हो रही थी वहीं चलो। मन में निश्चय गोपाल के पास गए। राजा ने सत्यदेव महाराज की पूजन की और प्रसाद लेकर अपने राज को आए और अतन सत्यपुर को गए। जो मनुष्य दुर्लभ व्रत को करता है, प्रेम पूर्वक सुनता सुनाता है, सभी भक्ति 101 पीढ़ी तर जाती हैं। उन भगवान की कृपा से धन्य ध्यान दलद्रुत
दरिद्रता को विधन मिलता है, बंदीगृह से छूट जाता है, भय मुक्ति से छूट जाता है। यह सत्य है, इनमें संदेह नहीं है। फल भोगे अत्यंत वैकुंठ लोक में जाता है, वैकुंठ लोक में जाता है। हे ब्राह्मण, इस तरह तुम्हारी सत्यनारायण व्रत का विस्तार से कहो, और करने से मनुष्य दुख से छूट जाता है। विशेष करके कलयुग में सत्यदेव का पूजन फल देने वाला है। इस काल के कोई सत्यदेव इस के नाम से कहेंगे। सत्यदेव नारायण कहते हैं कि इस तरह भगवान अनेक रूप को धारण करके फल देते हैं। कलयुग में सत्यवती संतान सत्यनारायण होंगे, और विष्णु भगवान मनोवांछित फल देने वाले रूप धारण करेंगे। जो जो मुनि इस कथा को पढ़े सुने पापों से सत्यनारायण जी की कृपा से छूट जाते हैं। पहले जिसने सत्यनारायण का पूजन किया था, ऋषि जन्म का हाल सुनो। अतः ही बुद्धवान सत्यानंद दूसरे जन्म में सुदामा हुआ, और भगवान की मुक्ति को प्राप्त हुआ। लकड़हारा दूसरे जन्म में गहुराज भील और श्री रामचंद्र के भक्त को प्राप्त हुए। वो उल्कामुख राजा दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए। राजा रामचंद्र को वैकुंठ को प्राप्त हुए। धर्मात्मा साधु दूसरे जन्म में मोर ध्वज हुआ, जिसने श्री कृष्ण भगवान के ब्राह्मण और अर्जुन सिंह रूप में धारण करके परीक्षा के राज अपने पुत्र के शरीर और को चिरवाकर साधुओं के लिए देने लगे, और सत्य के कारण वह मुक्ति को प्राप्त हुए। तुग ध्वज राजा भयमुख मुनि दूसरे जन्म में होकर सब श्री भगवान के भक्त बने, वैकुंठ धाम को गए। स्कंद पुराण का 5वां अध्याय समाप्त।